हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का 1 से 29 सितंबर तक आपका एमटीएस का परीक्षा जो है वो होने वाला है, तो आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके लास्ट ईयर यानी कि जो आपके एग्ज़ाम अभी जस्ट ही हाल ही में आपके हुए हैं उस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन को मैं इसमें कराने जा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको इसकी PDF इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको जो है उसका PDF जो है इंग्लिश में भी ज़रूर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? तो महिला एशिया कप 2022 की अगर बात करें तो इसका विजेता कौन रहा था? तो भारत इसका विजेता रहा था। ठीक है, और यह किसके बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच यह खेला गया था। अगर भारतीय टीम की कप्तान पूछ ले, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है हरमनप्रीत कौर जो है वो भारतीय टीम की कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना लाने का उद्देश्य क्या था? इसमें दोस्तों आपके 4 जो महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना था, इसका उद्देश्य क्या था? देश का कृषि विकास करना था, जो कि किस मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास करना था, और ये किस मॉडल पे आधारित था? तो पीसी महानवोलिस मॉडल पे जो है यह आधारित था। नेक्स्ट की बात करें, तीसरी योजना, तो ये जो है इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। और अगर आपसे चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे तो इसका उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन की बैठक जो है वह कहाँ पर हुई थी? तो G20 की जो है बहुत सारी बैठक हुई हैं, और सारे बैठक को मैं आपको एक वीडियो में जो है एग्जाम से पहले बता दूंगा। बट बात करें जो इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन है वो कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में जो है इसकी बैठक हुई है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो G20 का अगर विषय आपसे पूछें तो G20 का विषय जो है वो आपका क्या है? वसुधैव कुटुंबम। इसके अलावा एक और है जो कि आपसे पूछ सकता है थीम में, कि इसका एक थीम और है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य भी जो है इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय का आकलन जो है वह कैसे किया जाता है? ये आपके एमटीएस के 2 मई के शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा कि इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के जो आय होते हैं, यानी कि टोटल जो उन्होंने आय किया है, टोटल कमाया है, उनको जोड़ के कुल क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है उससे विभाजित करके यह पता किया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लीचिंग पाउडर का जो है केमिकल इक्वेशन क्या होगा? रासायनिक सूत्र जो है आपका इसका क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ब्लीचिंग पाउडर की तो इसका आपका केमिकल इक्वेशन है CaOCl2, और इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, क्या? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम जो है वो क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपसे 2022 पूछा था बट मैंने जहाँ 2023 आपका दिया है। तो 2022 और 2023 दोनों की थीम जो है वो सेम ही है, अंतर नहीं है। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, हमारे ग्रह में निवेश करें, ये जो है इसका थीम था। और ये पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो यह सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो एक वर्ष द्वारा जो भी उत्पादित मूल्य होती है उसके अनुसार जो है इसकी गणना करी जाती है। इसके अलावा किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि होती है ना, वो राष्ट्रीय आय का एक संकेत है। और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि देश का विकास जो है वह किस गति से हो रहा है। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके प्रत्येक एग्जाम के, आपके प्रत्येक शिफ्ट के एनालिसिस आपको देखने को इस चैनल पे मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो क्या है? और ये बहुत अच्छा सवाल आपसे था। अक्सर जो है आप देखते होंगे कि 42वां पूछता है आपसे, जो है कुछ कुछ ऐसा पूछता है जो कि कॉमन है, बट ये अच्छा है 74वां संविधान संशोधन, और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है क्या है? ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा जो है इसके द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, और ये कब से लागू हुआ?
क्योंकि पेपर में कभी कभी ये भी पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए जो आपका पारित हुआ था 74वां संविधान संशोधन, वो कब से लागू हुआ, तो 1 जून 1993 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार से जो है वह किस शैली में निर्मित है, तो कुतुब मीनार की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर जो है यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग किस खेल से संबंधित है, ये आपके एमटीएस में पूछा गया सवाल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिंग जो है आपको ध्यान रखना है, ये एक स्केटिंग से किससे है, स्केटिंग से रिलेटेड ये आपका एक खेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बहुत आसान सवाल आपका आएगा तो इम्पॉर्टेंट है, गुजरात जो है आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ, गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं वह कौन बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। क्या, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो हैं बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नए CDS कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनिल चौहान, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर पूछे आपसे यहाँ से एक और सवाल कि भारत के पहले CDS कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है जनरल विपिन रावत जो हैं वह पहले CDS थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, तो अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अन्नाईमुडी। क्या हो जाएगा, अन्नाईमुडी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ है, तो इडुक्की जिले और एर्नाकुलम जिले में जो है यह स्थित है और मुख्य रूप से ये कहाँ, तो पश्चिमी घाट में, कहाँ है, पश्चिमी घाट में यह आपके स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ओडिसी नृत्य की बात करें तो आपके जो भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि कुल 8 हैं, इन सारे से आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं और सारे नृत्य के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला है आध्या काटीकर, दूसरा मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा और मायाधर रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से जो है होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, भारत में कुल कितने, तो 8 राज्य से होकर गुजरती हैं। कितने, 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये सारे आपको नाम ध्यान रखने हैं, पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि इन सारे में से 3 ऑप्शन आपके इसमें से दे देगा और एक ऑप्शन आपका जैसे बिहार कर देगा या उत्तर प्रदेश कर देगा, तो आपको उसको ऑड वन आउट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाला फेंक डायमंड लीग ट्रॉफी जो है वह किसने जीती है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान सवाल है। भाला फेंक जहां भी आए नीरज चोपड़ा लगा देना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ही अभी हाल में सबसे फेमस है, क्योंकि अभी हाल ही में एक विश्व चैंपियनशिप हुआ है जो कि जस्ट कल ही हुआ है, तो ये तो सवाल आपसे पूछेगा नहीं, बट स्वर्ण पदक इन्होंने इसमें भी जीता और 2022 वाला जो है वो आपसे पूछ सकता है। 23 वाला तो अभी कल ही हुआ इसलिए ये नहीं पूछेगा, बट 22 वाला पूछ सकता है। ध्यान रखना है 22 में उन्होंने रजत पदक जीता था, गोल्ड मत लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में सिनेमा का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो इन्हें जो है सत्यजीत राय को जो है 1992 में यह जो पुरस्कार है दिया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किस संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वह दिया गया, तो जो 35वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओलंपिक 2028 का आयोजन जो है वह कहाँ पर होगा, बिल्कुल आसान सवाल। 28 का आयोजन लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आयोजित होने वाला है। 20 का पूछे तो आपको पता होना चाहिए टोक्यो, 24 का पेरिस और 32 अगर पूछे तो ये भी आ चुका है ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित होगा। जिसमें 20 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 7 जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 आपके जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क टेम्पल कहाँ है, तो कोणार्क टेम्पल की बात करें तो ये उड़ीसा में है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। कहाँ है, तो उड़ीसा में जो है यह स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण जो है किस वास्तुकला में हुआ है, अगर कभी ये पूछे तो कलिंग वास्तुकला में जो है कोणार्क टेम्पल का निर्माण हुआ है। किस वास्तुकला में, कलिंग वास्तुकला में इसका निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 T20 मैच जो है वो किस प्लेयर ने खेली है? तो रोहित शर्मा का नाम जो है आपको लेना है। किसका? रोहित शर्मा का यह नाम लेना है। वही बात करें सबसे ज़्यादा T20 मैच जो है वो किसने खेला है, तो आपको ध्यान रखना है किरोन पोलार्ड का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने जो है 614 T20 मैच खेले हैं। गलती से भी क्रिस गेल का नाम मत लगाना, गेल अगर लग गया तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है किरोन पोलार्ड मुंबई इंडियंस से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? यहाँ से बहुत सवाल पूछता है। सबसे पहला कुल कितने पदक जीते ये पूछ देगा, तो आपको ध्यान रखना है 61 पदक। स्वर्ण कितने जीते? तो 22। रजत कितने? 16। और कांस्य कितने? तो 23। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। कोई एक सिंगल सवाल भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है 2023 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यह अभी हाल ही का न्यूज़ है और मैच 2-3 दिन में शुरू होने वाला है, तो ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। पाकिस्तान जो है इसका मेज़बान देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएनजी की आधारशिला जो है वह कहाँ रखी है? तो सीएनजी की जो आधारशिला है ये भावनगर में रखी है। कहाँ रखी है? भावनगर में। और ये भावनगर कहाँ है अगर ये पूछे तो गुजरात के अंदर जो है ये आपका स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडोली का सत्याग्रह कब हुआ? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 1928 में ये सत्याग्रह हुआ था। कहाँ? 1928 में ये सत्याग्रह हुआ था। इसके अलावा यहाँ से सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो गुजरात में जो है ये सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है। इसके अलावा और यहाँ से क्या पूछ सकता है कि बारडोली का सत्याग्रह जो है वो क्या था? तो ये एक किसान आंदोलन था। क्या था? बारडोली का सत्याग्रह जो है ये किसान आंदोलन था, ये भी ध्यान रखना है। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब आया था? तो बिल्कुल आसान सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1784 में जो है ये आया था। किस कब? 1784 में। यहाँ से फिर दूसरा सवाल क्या बनेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट आखिर इसका पिट्स नाम क्यों दिया गया? तो पिट्स नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? विलियम पिट जो है, विलियम पिट द यंगर जो है इसके प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज का संचालन कौन करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेबी। क्या हो जाएगा? सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज का संचालन करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेबी की, तो सेबी के हेड कौन है? अभी वर्तमान में जो है हेड कौन है सेबी के? तो आपका आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। क्या हो जाएगा? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है भारत का? तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। लिंग अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं हैं, ये भारत का जो है लिंग अनुपात है। ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा किसका है अगर ये पूछे तो केरल का जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और सबसे कम किसका है? तो शायद हरियाणा का है, कंफर्म नहीं, बट दोस्तों आप लोग इसको कंफर्म करना कि हरियाणा का है या फिर कहीं का, बट हरियाणा ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले बंदरगाह कहाँ पाया गया? बिल्कुल आसान सवाल, कहाँ? लोथल में जो है यह पाया गया। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट सवाल क्या पूछेगा कि लोथल किस नदी के पास स्थित है? तो साबरमती नदी तो सबको पता है, बट भोगवा नदी आपको ध्यान रखना है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के पास भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन जो है वह कब हुआ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1989 में यह हुआ था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो आपके वोटिंग का अधिकार है वह 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा संविधान के किस अनुसूची में स्थित है? तो भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका स्थित है। अनुच्छेद अगर पूछे तो 343 अनुच्छेद जो है इसके अंतर्गत ये स्थित है। इसके अलावा बात करें तो ये जो 3 भाषा है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इसे 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा एक संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत क्या हुआ? तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है। और जो आपका 92 में जो एक संविधान संशोधन हुआ, 92वां जो संविधान संशोधन था, उसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है जोड़ा गया था। तो भाषा से संबंधित 3 बार संविधान में संशोधन हुए हैं। पहला 21वां, दूसरा 71वां और तीसरा 92वां जो संविधान संशोधन है, ये 3 हुआ था और तीनों आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस वृक्ष के नीचे जो है दिया था और कहाँ पे दिया था? तो गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है कहाँ दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने ये अपना उपदेश दिया था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अगर ये पूछे तो बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? तो पीपल पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह कहाँ पर स्थित है? ये तो आसान सवाल है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये आपके गुजरात के कहाँ? तो गुजरात के आपके जो है केवड़िया ज़िले में यह स्थित है। ठीक है, और ये किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि आपको ये भी पता है। और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई अगर आपसे कभी पूछ ले तो ध्यान रखना है 182 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई अगर पूछ ले तो अच्छा सवाल आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 जून। कब? 20 जून को जो है यह मनाया जाता है। तो ये सारे सवाल थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट मैंने पार्ट 1 में आपके करा दिए। इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम में अभी 4 दिन बाकी है, 4 दिन में आपके करीब 10 ऐसे पार्ट में आपको कराऊंगा, जिसमें आपके करीब नहीं भी तो नहीं भी 1000 से लेके आपके 1000 क्वेश्चन के आसपास मैं इसमें आपके टोटल करा दूंगा, जिससे कि आपका MTS का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल अच्छा जाएगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आपके थे। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको PDF लेनी हो तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।